हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या जो कैंडिडेट अभी फाइनल ईयर में है वो एआईबी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकता है या नहीं। जो फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट है वो एआईबी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकता है कि नहीं। तो ये चीज़ हम अपने आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे कैंडिडेट्स के द्वारा पूछा गया था, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना देनी चाहिए। तो क्या जो अभी फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो अभी लास्ट ईयर चल रहा है उनका कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में लॉ का बीएलएलबी या फिर एलएलबी का, तो क्या वो कैंडिडेट एआईबी के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर मेंशन किया हुआ है वो ये है, नो। Final year law students are not eligible for AIB exam. One needs to be enrolled in the State Bar Council of India and then they can appear in the All India Bar Examination. Basically problem क्या होती है guys, ऐसा होता है कि जैसे अब हम सपोज कीजिए अपनी बीएलएलबी की डिग्री कर रहे हैं और हम लास्ट ईयर में है, यानी कि 5th ईयर है, हमारा लास्ट ईयर है लॉ का। तो जब हम डिग्री कर रहे होते हैं अपनी, तो उसमें क्या होता है कि हमारे एग्ज़ाम्स भी कंडक्ट कराए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ अब हम लास्ट ईयर में हो गए हैं तो हम जुडिशरी के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को फर्स्टली क्या करना होगा, आपकी जो मतलब डिग्री है, यानी कि आप जो एलएलबी कर रहे हो या फिर बीएलएलबी की डिग्री कर रहे हो, तो पहले आप लोगों को वो कंप्लीट करनी होगी, देन आप लोगों को एआईबी के लिए जाना होगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ आती है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिसको नॉलेज नहीं होती है। वो पहले ही मतलब ऐसा सोचने लग जाते हैं कि हम जो है 5th ईयर में हो गए हैं, अब हम अपना मतलब एआईबी के लिए एलिजिबल हैं और बिना एग्ज़ाम दे। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक आपका रिज़ल्ट नहीं आ जाता है ना फाइनल ईयर का, आपने एग्ज़ाम दे दिए हैं, सब कुछ दे दिया और रिज़ल्ट नहीं आया, तो उसके लिए भी एक प्रोसीजर होता है कि मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को आगे सबमिट करने होते हैं। अब एज अ प्रूफ मतलब आप लोगों को, जब आप सबसे पहली चीज़ होती है कि आप लोगों को अपनी मतलब बीएलएलबी की डिग्री कंप्लीट करने के बाद स्टेट बार काउंसिल में अपना एनरोलमेंट कराना होता है। इसके बगैर आप जो है एआईबी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो आप लोगों को अपनी एलएलबी या फिर बीएलएलबी की डिग्री को कंप्लीट करना होता है, और उसका जो सर्टिफिकेट है वो आप लोगों के पास होना चाहिए कि आप लोगों ने अपनी पास आउट कर लिया है। सर्टिफिकेट मार्कशीट जिसे हम बोलते हैं, जो फाइनल मार्कशीट होती है आप लोगों की कि आप पास हो गए या नहीं, या फिर क्या कुछ रहा। उसके बाद आप लोगों को सेकेंड स्टेप पर जाना होता है, दैट इज़ स्टेट बार काउंसिल। स्टेट बार काउंसिल में आप लोगों को अपना एनरोलमेंट कराना होता है। फिर थर्ड स्टेप आता है, ये जो है आप लोगों का एआईबी का, फिर आता है आपका एआईबी एग्ज़ाम में रजिस्ट्रेशन करवाना, जब भी इसकी डेट आ जाती है। सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपना मतलब एनरोलमेंट प्रोसेस जो है इसमें कंप्लीट करना होगा। देन फिर सारा प्रोसेस एआईबी की रजिस्ट्रेशन के लिए आप लोगों को, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं गाइज, उनको प्लीज़ संभाल करके रखा करो, क्योंकि ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स वेरी यूजफुल फॉर यू फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है, चाहे वो आप लोगों का जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आप लोगों का एआईबी का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट्स आप लोगों की, आपने किस यूनिवर्सिटी से अपने डिग्री को कंप्लीट किया है, फिर रिसिप्ट वगैरह क्या वो मतलब बीसीआई से रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं। तो ये चीज़ें बेसिकली आप लोगों को पता होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट संभाल करके रखा करो अपने जो भी है, एंड मतलब कि अपना एनरोलमेंट एक प्रॉपर टाइम पर करा लिया करो, क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम आती है। जो डॉक्यूमेंट्स आप फिल करते हो, जो भी रजिस्ट्रेशन आप कराते हो, तो उसमें अपनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पुट किया करो। अपनी जो डेट ऑफ बर्थ हो गई आप लोगों की, या फिर जो आपका फ़ोन नंबर होता है वो भी आप अच्छे तरीके से मेंशन किया करो। ठीक है, ऐसे बहुत सारी मिस्टेक्स जो हैं हम कर देते हैं और फिर आप लोगों का इन दिन जो है रिज़ल्ट नहीं निकल पाता है। तो प्लीज़, जब एआईबी अभी आपका एआईबी 17 होगा तो उसमें ऐसी मिस्टेक्स आप लोगों को करनी नहीं है कि फ़ोन नंबर आपने गलत मेंशन कर दिया। ईमेल आईडी प्रॉपर दीजिए, जिससे आप लोगों को पता चलता रहे कि क्या क्या नोटिफिकेशंस उनकी तरफ से आ रही हैं। ठीक है,
तो गाइस बेसिकली जो फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट्स होते हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं AIB के लिए। पहले उनको अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होती है, फिर स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराना होता है, देन उनको AIB के लिए एलिजिबल माना जाता है। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल for more videos. Thank you for watching this video.